जैसा भी मुझे खाना है बस। तो ये रहा, मैंने इसमें सब कुछ तो जो दवाई खाए तो वो असर भी नहीं हुआ है, ठीक भी नहीं हुआ है, और इसीलिए हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम आ गए हैं सुबह में नाश्ता करने के लिए। सुबह मतलब मेरे लिए तो सुबह है, ऐसे टाइम हो रहा है 10:29, मतलब 59 मिनट, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया हमको नाश्ता करने में। और ये अभी मेरे लिए पराठा बना रहे हैं और फायर भी हो रहा है, नाक भी लाल हो रहा है इनका, देख लीजिए, क्योंकि इतना लेट से नाश्ता करने आए इनको मेहनत करवा रहे हैं। अभी खाना भी बन रहा है इधर, लेकिन अभी हम नाश्ता इनसे बनवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इनका मेहनत की बात नहीं है। अब अपना गलती से लेट करते, गलती कुछ नहीं है, बस थोड़ा कस्टमर था इसी वजह से लेट हो गया, हो जाता है कभी कभी। मम्मी जी सब्जी चलाएंगे, ये सब्जी चला, सास बहू मिल के कर रही है काम। कौन सी सब्जी बनाता है? हाँ, शिमड़ी पीस के अच्छा ना लगे ना ना लगेला भुजिया व चोखा हम लोग खाए, वो लोग तो बहुत खाएंगे। हम लोग तो शाम में नहीं जाए, और हम लोग शाम में जाएंगे भोज खाने के लिए। ये लोग घर का खाना खाएंगे सूखा सूखा। खाली परोठा गुच्ची के साथ खाएंगे, भुजिया सब्जी दीदी नहीं। 900 रुपया गैस ये दे, 100 रुपया दाम घट गया ना। ये दे हाँ, तो इलेक्शन आया इसलिए 100 रुपया रेट घट गया। इलेक्शन जाएगा फिर 200 रुपया बढ़ जाएगा। दे क्या है? भाजी वाला से अच्छा दीजिए दीजिए, पाव नहीं है ना? अरे ये भाजी रहा रात वाला, पाव तो रात ही को खत्म हो। हाँ पाव सब खत्म। अब खाइए। ये मेरा रहा नाश्ता, जो कि 11 बजे का रहा, 3 बजे खा करेंगे। तो अभी बज रहे रात के 9 और घर पे कोई नहीं है, मम्मी है सिर्फ, और सभी लोग गए हैं कहीं, इनवाइट है तो वहाँ खाना खाने के लिए सभी चले गए हैं। और आज मेरे बहुत दिन से मन कर रहा था चाउमीन खाने का, तो मैं बाहर से मंगवाई नहीं, तो इनको मैं बोल रही थी कि आप ला दीजिए, मैं घर में बनाऊँगी। तो ये मैंने कुछ वेजिटेबल से सब कटिंग कर लिया हुआ है, और चाउमीन भी ये रहा, एक पैकेट, ज़्यादा नहीं, मम्मी को भी इसमें से थोड़ा दूँगी। मम्मी भी नहीं खाती, लेकिन मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है बनाती हूँ। तो चलिए बनाती हूँ फटाफट, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और मैंने चाउमीन अच्छे से उबाल लिया है, और यहाँ पे सब कुछ फ्राई हो रहा है, सब्जी वगैरह। चलिए अब बन जाते हैं तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। हे गाइस, तो मैंने सिंपल सा बनाया है एकदम, और कैसा लगा आप लोग बताओ देख के, जैसा भी मुझे खाना है बस। तो ये रहा, मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया था और अभी फ्राई कर रही है, थोड़ा ज़्यादा फ्राई होता है ना तो अच्छा लगता है। और मैंने टमाटर स्किप कर दिया, नहीं डाला हुआ है, क्योंकि टमाटर नहीं डालते। तो टमाटो सॉस है थोड़ा बहुत, इसी से निकाल लूँगी, हो जाएगा मेरा। तो ये देख सकते हैं सब बनाने कुछ। और एक दिन बनाना है, वो अच्छे से बनाऊंगी ज़्यादा, क्योंकि सभी लोग खाएंगे, मिस्टर भगत लोग सभी। और सिर्फ पत्ता गोभी नहीं था, मुझे लगा था ये लेकर आएंगे, लेकिन ये फूल गोभी लेकर आ गए हैं, जबकि मम्मी बोली थी पत्ता गोभी लेते हैं, लेकिन नहीं लाए। तो चलिए टेस्ट करती हूँ तब बताती हूँ कैसा बना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मिस्टर भरत का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है, मतलब रात को ही वो जब खाना वाना खा कर आए ना, तो वो मुझे बोल रहे थे कि मेरा ना गला में बहुत थोड़ा दर्द कर रहा है, जैसे कि टॉन्सिल वगैरह नहीं होता है, बढ़ जाता है उस टाइप का। और फिर
बोले अजीब टाइप का लग रहा है। तो वो रात को ठीक ही थे, बिल्कुल बुखार वगैरह कुछ भी नहीं था उनको। तो मैं बोली कि ठीक है गर्म पानी पी लीजिए और सो जाइए। तो वो गर्म पानी पीकर और फिर हम दोनों बात करते करते सो गए। लेकिन उनको मतलब उनको ना आधे रात को ही उनको बुखार आ चुका था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना मेरे आसपास कुछ मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था ऐसा ही। तो समझ नहीं पा रही थी मैं भी। इसके बाद जाके फिर सुबह जब मैं उठ के मैं अपना स्नान वगैरह सब कुछ करके मैं जब इनको उठाने के लिए आई कि उठिए दुकान खोलना है ना आपको, तो ये मुझे बुला रहे हैं। तो मैं गई उनके पास, तो मुझे अपना हाथ पकड़ा रहे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी कि क्या हुआ है नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ इनका सिर में दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने इनसे जब इनको मैंने मतलब छू के देखा तो देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इनको फीवर है, बहुत ज़्यादा गर्म था बॉडी। इसके बाद मुझे पता चल गया इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर मैं मम्मी को जाकर बताई कि ऐसा ऐसा है। तो फिर यहाँ पे मम्मी आई थी दवाने, मतलब पैर जो है ना पैर के तालू में सरसों का तेल लगाने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे सरसों का तेल लगा रही थी। और अभी तक मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, ओवर वॉइस कर रही हूँ। अभी तक इनको फीवर है वैसे ही दवाई खाने के बाद भी। मिस्टर का थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो यहाँ से उठकर चले गए हैं और थोड़ा सा काम करवाना था, ये सब काम हुआ है ये रहा। क्योंकि हमारा जो गेट है ना ये थोड़ा बड़ा हो गया था, लग ही नहीं रहा था बरसात मतलब ठंडी के कारण शायद। तो इतना सारा कचरा हुआ है, गंदा हो गया है। और अभी झाड़ू लेके मैं घूम रही हूँ। और ये वाला जो कांच था हमारा खुल गया था, ये भी लग गया है, क्योंकि घर का काम सारा कंप्लीट हो गया उधर का। तो मिस्टर पहले से उनको बोल के रखे थे कि ये वाला कर दीजिएगा, इसलिए वो आए थे तो करके गए हैं। और वो उठ के यहाँ से चले गए हैं, उधर सो रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा सिर दर्द, गर्दन में दर्द बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और अभी 10 बज रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं। बोलते मन नहीं कर रहा है कुछ भी उठने का, कुछ करने का। तो उधर सोए हुए हैं मम्मी के रूम में, क्योंकि इधर काम हो रहा था, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था इसी वजह से। तो अभी हमारा गेट जो है सही से लगने लगा है, बहुत ज़्यादा कटिंग हुआ गेट तब जाके लग रहा है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं, फिर खाना ही बनाना देखती हूँ उनका कब तक तबीयत ठीक होता है। थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है और मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। हे गाइस, तो अभी 11:30 बज रहे हैं। मैं आप लोग को टाइम दिखा देती हूँ। वही 11:30 नहीं 12 बजने वाले हैं। और मिस्टर भगत को देखिए, खाना वाना सब कुछ बन गया है। और उस टाइम यहाँ से उठ के गए, वहाँ सोए। फिर उनको बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे पेन, सिर में पेन, इनका ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है ना, इनको सिर बहुत दर्द होता है। और मैं इनको कब से बोल रही हूँ चश्मा लगवा लीजिए, मतलब दिखवा लीजिए एक बार आँख के डॉक्टर को, क्योंकि दिन भर सिस्टम में काम करते हैं, फ़ोन में भी काम करते हैं, तो आँख पे असर पड़ता है। सभी लोग घर में बोल रहे हैं, लेकिन ये ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया है, अब करवा लेंगे जाके। और फिर इनको उठा के, इसके बाद फिर उठाने के बाद मैं ज़बरदस्ती इनको उठाई कि उठिए, सोने से कुछ भी नहीं होगा। उठ के उसके बाद ब्रश वगैरह किए, करने के बाद मम्मी भी बहुत माथा वगैरह दवाई। सिर्फ दबाने से क्या होता है ना, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए दवाई मंगवाना पड़ा लास्ट में। और मेरे देवर जी दवाई लेकर आए, थोड़ा सा मूढ़ी जो है वही खाएं। उसके बाद दवाई खा के फिर लेटे हुए अभी सो रहे हैं। नींद आएगा तभी ठीक होगा। पता नहीं अचानक रात को बाथरूम सुबह ही रात से मुझे बोल रहा है कि मेरा यहाँ पे पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या पता टॉन्सिल हो गया है, बढ़ गया है। तो मुझे दिखाया भी, तो मुझे लगा कि हाँ बढ़ गया है। तो फिर अभी सुबह उठे थे बाथरूम के लिए उठे, इसके बाद फिर आके सोए हैं। और मैं बोल रही हूँ इतना ज़्यादा गर्म नहीं मुझे क्यों लग रहा है, और मुझे लगा कि शायद मैं कम्बल ओढ़ी इसीलिए, लेकिन इनका बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म था उस टाइम। तो मुझे नींद में थी तो कुछ मतलब पता नहीं चला। फिर सुबह ये मुझे बुलाकर, मैं इनको जब उठा रही थी तो बोले कि छू कर देखिए ना,
तुमने क्या हुआ, हाथ में दर्द हो रहा है? तो बोली नहीं, फिर सिर वगैरह छे तो बहुत ज़्यादा गर्म था। अभी देखिए क्या होता है, दवाई तो ले चुके हैं, देखती हूँ क्या होता है, ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं खाए हैं, अभी नींद आ रहा है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। चलिए बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से, मैं अभी थोड़ा आराम करूँगी। और यहाँ पे मैंने इनको मैगी बना के दिया है। मम्मी बोली कि थोड़ा खट्टा करके ऐसे बना के दो तो थोड़ा मुंह में अच्छा लगेगा। तो ये तो खा रहे हैं, बस जितना मैंने इनको दिया था थोड़ा सा ही, लेकिन नहीं खा पाए थे, 2-3 चम्मच ही खा पाए थे। इसके बाद सब मैं फेंक चुकी थी ले जाके, क्योंकि मैं कैसे खाऊंगी, इनको बुखार है और मैं इस हालत में भी खा भी नहीं सकती, इसलिए सब कुछ फेंक दी। और फिर पता नहीं इनका सिर दर्द छूट ही नहीं रहा है, गर्दन दर्द भी नहीं छूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और इनको अभी भी मतलब सोए हुए हैं, सिर्फ सुबह थोड़ा सा खाए, सुबह से मतलब रात से ही सोए हुए हैं, अभी भी नहीं उठ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो दवाई खाए तो वो असर भी नहीं हुआ है, ठीक भी नहीं हुए हैं, और इसीलिए पापा दवाई लेकर गए हैं डॉक्टर के पास। देखती हूँ, नहीं तो इनको जाना पड़ेगा। अभी तक ठीक भी नहीं हुआ है, अच्छा भी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, ऐसे सोए रहते हैं ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे, देखती हूँ क्या होता है। बहुत लेट हो गया है, मतलब तब से सिर्फ सो ही रहे हैं, और मतलब उनका सिर दर्द है ना, वो छूट ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए बाय।